वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आप अगर देखोगे थर्सडे का दिन क्या था, यहाँ पे पूरा मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड में क्लोज हुआ था। और आज का अगर दिन देखोगे फ्राइडे का, क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा के क्लोज हुआ है। पूरा का पूरा ये मूव तो रिकवर कर ही दिया उसने, लेकिन ऊपर का भी अच्छा मोमेंटम दे दिया। हमारा एनालिसिस बहुत क्लियर था, मैंने एक सिंपल से यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी। और हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को नीचे आना है तो इस ट्रेंड लाइन के पास से ही आ सकता है, क्योंकि पहले भी इसने सपोर्ट लेने के लिए ट्राई किया है। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा तो ही गिर सकता है। इसके ऊपर एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव प्राइस एक्शन जो है इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन बन जाएगा। उस हिसाब से अगर आप देखोगे इसके ऊपर मार्केट ने मॉर्निंग में ओपनिंग देखिए कहा दी, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन जो हमने डिस्कस की थी वहीं पे यहाँ पे ओपनिंग दी है। और वहीं से देखिए एक हैमर कैंडल बनाते हुए ऊपर गया। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे एंट्री ली होगी, मार्केट ने उन्हें घुमाया होगा पूरे दिन भर, लेकिन यहाँ पे 2 बजे के आसपास एक बड़ा मोमेंटम दे दिया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे घुस गए होंगे, क्योंकि देखिए पहले एक व्यू कंफर्म होना जरूरी होता है। व्यू हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या बन गया था, बुलिश। क्या बन गया था, बुलिश व्यू। इसका मतलब सिंपल था, अब इसके ऊपर हमें जो भी लेना है कॉल साइड के ट्रेड लेना है, ना कि पुट साइड के। देखिए मैंने, अगर आप पूछोगे कहाँ ट्रेड प्लान किया, मैं आपको बताता हूँ पर्सनली मैंने कहाँ ट्रेड प्लान किया। फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया लगभग यहाँ पे प्लान किया था, ठीक है। एसएल छोटा सा था, मार्केट ने 1:1 के ऊपर का टारगेट भी दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से पूरा देखिए लोअर लो निगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा था, तो उसे हमने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने निकाल दिया, ठीक है। वहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, फिर से वेट कर रहा था। देखिए मार्केट फिर यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे इस लेवल पे प्लान किया, यहाँ पे एसएल था कहीं पे, और ये मोमेंटम कैच किया। लेकिन देखिए यहाँ तक नहीं रुक पाया, क्योंकि इतना मोमेंटम आता है किसी को नहीं पता। हमने लगभग बीच में, क्योंकि एसएल यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 5 पॉइंट का था, और यहाँ पे 1:6 के ऊपर का टारगेट हमने आज के दिन दिया। 1:6 बहुत हो जाता है, हम 1:3 के लिए प्लान करते हैं डेली, 1:2 उससे डबल मिल गया तो हम निकल गए, ठीक है। ओके, क्यों प्लान किया था मैं ये भी रीजन बता देता हूँ। देखिए सिंपल है, मार्केट ने एक बार ऊपर गया, मार्केट ने एक बार यहाँ पे सेलिंग दिखाई, लेकिन बायर्स ने होल्ड कर दिया मार्केट को। फिर से यहाँ पे आए, फिर से होल्ड कर लिया इसी लेवल के पास, चलो ठीक है। सेकंड टाइम यहाँ पे होल्ड किया, अब थर्ड टाइम आया तो मार्केट ने ये ब्रेक करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने होल्ड किया और ऊपर जाके होल्ड कर रहा था। इसका मतलब सिंपल था, अब सपोर्ट लेवल मार्केट ने बना लिए और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा, तो हमने ब्रेकआउट से पहले ही ले लिया, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट के बाद लेते तो एक बड़ा एसएल बैठ जाता है, इसलिए थोड़ा पहले ही कन्वेक्शन था हमें, तो ले लिया था। ओके, तो इस तरीके से हमने ये लर्निंग ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया था ट्रेड। ओके, तो ये ट्रेड इस तरीके से प्लान किया था, 2 ही ट्रेड प्लान किए। फर्स्ट तो कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें अच्छा बड़ा टारगेट मिल गया। आई होप आपने भी यहाँ पे कहीं लगता है मॉर्निंग में अगर ट्रेड लिया होगा तो बताइए, मॉर्निंग में लिया, मिडल में लिया, फिर इस ब्रेकआउट पे लिया, या फिर आपने पुट लिया। जरूर मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपकी साइकोलॉजी आज किस तरह से यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि अब कल कैसे ट्रेड करना है, मतलब मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। देखिए मार्केट ने क्या किया था, कल का दिन अगर देखोगे, पहले मार्केट बुलिश था, करेक्ट, बुलिश था। कल का दिन अगर देखोगे एक निगेटिव प्राइस एक्शन बन के क्लोज हुआ था। आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आना चाहिए था, यहीं से गिरना चाहिए था, या फिर गैप डाउन करके गिरना चाहिए था अगर मार्केट को नीचे जाना था तो, ठीक है। लेकिन मार्केट को नहीं जाना था नीचे, इसलिए मार्केट ने होल्ड की ऊपरी लेवल, और आज देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना दिया, करेक्ट। अब देखिए ये यहाँ पे आज का हाई कौन सा है, 18,860 के पास हाई है। मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग दिखाई है। अब हम नियर, बहुत ही नज़दीक आ गए हमारे 18,888 जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, उसके नियर आ गए। अब देखिए इस केस में होता क्या है ना, एक चीज़ आप समझिए, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ बताता हूँ। मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट का ऑल टाइम लगभग ऑल टाइम हाई यहाँ पे। मार्केट अब यहाँ से बियरिश हमें दिखाएगा भी, लेकिन गिरना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि इतने दूर मार्केट को गिरना था, तो ये जो कल का सेलिंग था ना इसे कंटिन्यू कर सकता था आज, लेकिन मार्केट को नहीं गिरना, इसलिए सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा है, टेस्ट करेगा। देखिए हो सकता है सीधे गैप अप से टेस्ट करे, तब जाके तो हमें कॉल साइड का तो कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, हम पुट साइड का यहाँ कुछ देख सकते हैं। लेकिन अगर लेवल्स नीचे की लेवल्स पे मिलता है ना, तो हम यहाँ पे कॉल जरूर ट्राई करेंगे। जो ये मोमेंटम आएगा ऑल टाइम हाई तक, उसे हम क्या करेंगे, कैच करेंगे। ओके, तो लेवल्स कौन सी होगी, देखिए लेवल्स तो हमें देखनी पड़ेगी अगर ट्रेड प्लान करना है। तो लेवल मैं बता देता हूँ आपको, देखिए सिंपल सी लेवल है। मार्केट ने ये जो लेवल को होल्ड किया, इसके ऊपर ऊपर जब तक है मार्केट, यहाँ कहीं ना कहीं हम कॉल ही प्लान करेंगे। अगर नीचे मिलता है तो मैं लेवल बता देता हूँ आपको। देखिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन है, कहीं पे भी ओपन है, थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो 18,790 लेवल एक लेवल है फर्स्ट, और 18,765, ये दोनों लेवल जो है ना, आप ध्यान रखना। एक लेवल आ जाती है यहाँ पे,
और एक लेवल आ जाती है लगभग ये ब्रेकआउट बना ना यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। कौन सी लेवल है ये? देख लेते हैं हम। ये लेवल आ जाती है 18,750, ठीक है, 18,750। तो ये इन लेवल तक ही मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है और यही से रिवर्स करना पड़ेगा उसे। तो ध्यान रखना है ये लेवल या ये लेवल या ये लेवल। आपको क्या करता है मार्केट नीचे आने के बाद, जिसको भी रिस्पेक्ट करता है और फिर ब्रेकआउट बनाता है, या फिर वहाँ पे कोई देखिए ऐसा आया मार्केट नीचे, यहाँ पे कोई हैमर वगैरह कैंडल बनाता है और ऊपर निकलने लगता है, तो कॉल हम प्लान करेंगे। देखिए स्टॉप लॉस छोटा होगा, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे इंडेक्स में, और टारगेट हमारा लगभग ऊपर का फर्स्ट टारगेट होगा 18,888 जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ओके, इसके बाद के भी टारगेट मैं बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए ये तो हो गया मार्केट नीचे मिलता है, तो अब मार्केट इनकेस गैप अप होता है सीधा, और जो हमारी लेवल है, क्योंकि देखिए अब ऊपर आएगा ऑल टाइम हाई के पास, तो ऑब्वियस सी चीज़ है ऑल टाइम हाई जहाँ पे है हमारा, मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे कि उनको लगेगा कि अब ऑल टाइम हाई से गिरेगा मार्केट। क्योंकि जैसे कि बैंक निफ्टी ने भी एक गिरावट दिखाई थी, आप थोड़ा पीछे जाके देख लेना, बैंक निफ्टी चार्ट में ऑल टाइम हाई से एक गिरावट दिखाई थी। मार्केट अगर 18,888 जो कि ऑल टाइम हाई है हमारा, तो लेकिन देखिए एक लेवल नहीं पर्टिकुलर, 18,888 से 18,900, मतलब ये 10-12 पॉइंट का जोन है। एक जोन होता है क्योंकि सेलर ऐसा तो नहीं एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग करेगा, इस जोन में सेलिंग हो सकती है। तो मार्केट इनकेस यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं धीरे धीरे जाता है और यहाँ से फिर से निगेटिव वीकनेस दिखाने लगता है, निगेटिव प्राइस एक्शन, तो हम पुट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मार्केट है टोटली बुलिश, मार्केट 19,000 के लिए ट्राई करेगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल रख सकते हो आप। और यहाँ पे देखिए एसएल भी बहुत स्मॉल रखना, 10-12 पॉइंट, जितना स्मॉल मिले उतना स्मॉल रखो, क्योंकि यहाँ से टारगेट भी आपको उतना बड़ा नहीं मिलने वाला है। 25-30 पॉइंट मिल गए और मार्केट आपको लग रहा है कि होल्ड कर रहा है, एग्जिट कर दो, 1:3 इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर के लिए होगा। अब इन केस मार्केट मान लेते गैप अप हुआ सीधे और ये 18,900 लेवल के ऊपर ही सस्टेन करने लगा, तो फिर क्या होगा, जो सेलर बैठे थे, जो सेलर ऑल टाइम हाई पे बैठे थे, उनका सारा जो यहाँ पे उनका जो कन्वेक्शन है वो पूरा फेल हो जाएगा कि यहाँ से गिरना चाहिए। वो मार्केट अगर सस्टेन करता है और फिर ऊपर का ब्रेकआउट बनाता है, तो वो सारे लोग निकलेंगे, तो एक यहाँ से मुंह आ सकता है। फिर देखिए 19,000 तक का मुंह आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 19,000 तक की वेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर यहाँ पे अच्छे बुलिश क्लोजिंग दी है, फिर से गैप अप भी होगा और इतने दूर नहीं जा पाएगा। तो आपको सिंपल है, 15 से 20 पॉइंट का अगर एसएल रखते हो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, तो टारगेट भी 50-60 पॉइंट का रखिए, सो दैट 1:3 मिल जाएगा इजीली। अगर लगता है 1:3 के बाद वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, एग्जिट कर दो। अगर तेजी से जा रहा है 19,000 तक वेट करो, सिंपल है, ठीक है। गैप अप की केस भी क्लियर हो गई। अब गैप डाउन वगैरह होता है तो क्या होगा, देखिए एक बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो मार्केट में फिर से बाहर ही आएंगे। कहाँ से, लेवल बता देता हूँ मैं, 18,710। देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है, 30-40% ही मैं कहूँगा, बट यहाँ पे हमें उसको पकड़ के चलना चाहिए। 18,710 पे अगर गैप डाउन होता है और यहीं पे कोई हैमर कैंडल वगैरह बना देता है फर्स्ट या सेकंड, फिर ऊपर निकलने लगता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, उसी हैमर का वगैरह, उसी बुलिश कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, और फिर ऊपर के टारगेट लगभग यहाँ से आप 1:3 के अराउंड और उससे भी ऊपर के टारगेट प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट 18,700 मतलब 18,700 के भी नीचे अगर मान लेते हैं गैप डाउन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक कर दिया नीचे 18,700, ठीक है, 18,700, तो फिर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। तो इसके नीचे कॉल साइड के अग्रेसिव ट्रेड मत प्लान करना, हो सके तो आप पुट साइड के स्मॉल क्वांटिटीज में प्लान कर सकते हो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कॉल मत प्लान करना जब तक कि वापस वो 18,700 के ऊपर आके ट्रेड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये वीकनेस आ जाएगी। क्योंकि इतने अच्छे मोमेंटम के बाद गैप डाउन के बाद भी अगर ये सस्टेन करेगा तो वीकनेस तो होगी, ठीक है। तो यही एनालिसिस है, जिस तरह हमने डिस्कस किया उसी तरह हम उन्हीं लेवल्स को फॉलो करेंगे, अच्छा एक ट्रेड हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ बनता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूंगा मंडे के दिन, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, बाकी कहीं से ज्वाइन मत करना। वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नए लोग हो आप, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।